सबको जय मसीह की। परमेश्वर हरि को आशीष दे। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करता हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो वचन के द्वारा चंगाई, वचन के द्वारा छुटकारा और वचन के द्वारा उद्धार देता है। क्योंकि हमें जीवन का मार्ग परमेश्वर के वचन से ही मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अवश्य है कि हमें परमेश्वर के वचन में हमेशा डूबना चाहिए, जैसा कि बाइबल के वचन में लिखा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 24 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 24 से देखते हैं। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों को समझाते हुए वह परमेश्वर के प्रेम और धन के संबंधित प्रेम के विषय की बातें करते हुए समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति दो स्वामी की एक साथ सेवा नहीं कर सकता। अगर वह करना भी चाहेगा तो वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा। वह एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा। कहता है एक से मिला रहेगा तो दूसरे को तुच्छ जानेगा। एक को बहुत बड़ी महिमा देगा तो एक को तुच्छ जानेगा। कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक से काफी मिला रहेगा तो दूसरे को तुच्छ जानेगा, और एक से बैर करेगा तो एक दूसरे से प्रेम करेगा। कहता है कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह उन बातों को खोल कर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर परमेश्वर को हासिल करना चाहे और उसके साथ साथ ढेर सारी दौलत भी हासिल करना चाहे तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि अगर परमेश्वर से प्रेम करेगा तो दौलत को तुच्छ जानेगा, धन संपत्ति को तुच्छ जानेगा। अगर धन संपत्ति से प्रेम करेगा तो परमेश्वर को तुच्छ जानेगा। कोई भी व्यक्ति दोनों को एक साथ ग्रहण नहीं कर सकता। इन दोनों में अगर कोई भी व्यक्ति धन को अगर धन को प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो हमेशा वह परमेश्वर के विरोध में कदम रखेगा। हमेशा परमेश्वर के विरोध में करेगा। तो धन तो पा लेगा लेकिन परमेश्वर को नहीं पाएगा। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखे और परमेश्वर को अपने जीवन में रिसीव करे और परमेश्वर को हासिल करना चाहे, तो जो संसार की दौलत है ना, उसका जो रूल है उसके विपरीत होगा। क्योंकि जो संसार की दौलत का रूल है वो क्या कहता है? तू छल कर, झूठ बोल, गाली दे, भला बुरा, डा ईर्ष्या का काम कर। ये तमाम बुरे काम करने के लिए वह इस संसार का जो नियम है, संसार की जो संपत्ति आज्ञा देती है। लेकिन जो परमेश्वर का रूल है, परमेश्वर का नियम है, वह क्या कहता है कि तू झूठ मत बोल, गाली मत दे, भला बुरा, डा ईर्ष्या, हत्या, बुरे विचार, बेविचार मत कर। ये तमाम तरह के बुरे काम मत कर। ये परमेश्वर की आज्ञा है।
तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को रिसीव करेगा, परमेश्वर से प्रेम करेगा, तो ये जो दौलत है ना, दौलत को तुच्छ जानता है। क्यों? क्योंकि उसको ग्रहण करने वाले जितने हैं वे बुरे कामों को करते हैं। और जितने लोग परमेश्वर को ग्रहण करने वाले, परमेश्वर के नियम पे चलने वाले हैं, तो परमेश्वर क्या करता है कि अपने लोगों के जीवन की जितनी आवश्यकता है वह क्या करता है, उन्हें देता रहता है। उन्हें किसी भी चीज की घटी नहीं होती, क्योंकि जो दौलत के पीछे भागते हैं उन्हें सारी चीजें की घटी होती है। वो निराश होते, उदास होते हैं, उनके पास दौलत रहते हुए उसका सुख नहीं लेने पाते। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दौलतवान हैं, जो उनके शरीर के अंदर लाइलाज बीमारी लगी, जैसे शुगर और कैंसर, तमाम तरह की ऐसी बीमारी, वे ना ही खाने पीने का, ना ही रहने का, कोई भी चीजें का जो सुख है वह हासिल नहीं कर पाते, सब कुछ रखे। क्यों? क्योंकि वह दौलत के पीछे भागते हैं। और जो परमेश्वर के पीछे भागते हैं, परमेश्वर क्या करता है, उन्हें संसार की सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्योंकि परमेश्वर के पीछे भागने वाला व्यक्ति, उसको किसी भी बात की घटी नहीं होती, क्योंकि जिस परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि बनाया और संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ बनाया, धन हो, संपत्ति हो, दौलत हो, कोई भी चीजें, खाने पीने, ओढ़ने पहनने की कोई भी चीजें, ये परमेश्वर ने बनाया है। तो जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के पीछे भागता है, ये सारी दौलत उस मनुष्य के पीछे भागती है। क्योंकि परमेश्वर के पीछे भागने वाले व्यक्ति के पीछे ये दौलत भागती है। और जो कोई दौलत के पीछे भागेगा ना, तो ये दौलत क्या करती है, उस मनुष्य को अपने पीछे भगाते भगाते उसे विनाश के समुद्र में डुबा देती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, इस संसार की संपत्ति के पीछे मत भागो, आप परमेश्वर के पीछे भागो। संसार की सारी संपत्ति आपके पीछे भागेगी, और जब आपके पीछे भागेगी तो जिस जिस चीज की आपको आवश्यकता लगेगी, आप उन चीजों को रिसीव करने पाओगे। इसीलिए परमेश्वर के पीछे भागना, यानी परमेश्वर से प्रेम करना आपके लिए उत्तम है, क्योंकि धन से प्रेम करना आपके लिए उत्तम नहीं है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करेगा वह स्वर्ग के राज्य का अनुग्रह पाएगा, स्वर्ग के राज्य का वारिस बनेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा गया है कि क्या आप प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? क्या प्राण भोजन से, क्या ये तुम्हारा प्राण भोजन से बढ़कर, और जो परमेश्वर की दी हुई शरीर जो है वह वस्त्र से बढ़कर नहीं है? क्योंकि परमेश्वर की जो दी गई चीजें है ना, इस संसार की चीजों से बढ़कर है। इसीलिए कहता है कि तुम संसार की चीजों के पीछे नहीं, तुम परमेश्वर के पीछे भागो, क्योंकि संसार की सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, आपके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि प्रभु आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार करेगा। आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता। यीशु राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता, जितने लोग आज सुबह की प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में तेरे महिमा की सामर्थ्य उतरने पाए और हर एक के जीवन में एक बड़ा चमत्कार हो जाए। जो दुख से, तकलीफ से, पीड़ा से, परेशानियों से, समस्याओं से भरा हुआ व्यक्ति इस प्रार्थना को रिसीव कर रहा, आज उनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए। ओ प्रभु, हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए, तेरी पवित्र आत्मा हर एक को छू ले। ओ रिल वासिंदिगरिंदो सोलो बासाखा वरंदा रे शेले वासा खाला अबाला बसिंदे शबलाबा ओ रबा सेंगेरिंदे विशंदुलुरुवा। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की सामर्थ्य इनके ऊपर उतरे, और जितने भी बीमार हैं सब चंगे हो जाए यीशु के नाम में, सब के सब चंगे हो जाए यीशु के नाम। और एक बीमारियां इनके शरीर से निकल जाए, दर्द हो, पीड़ा हो, आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, मुंह की बीमारी, नाक की बीमारी, दांत की बीमारी नष्ट हो जाए। गले की तकलीफें, सीने की तकलीफें, पेट की तकलीफें, घुटने की तकलीफें, कमर की तकलीफें नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ, ब्लड नहीं बनता बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगा हो जाए, अपेंडिस, हार्निया की बीमारी निकल जाए, पथली नष्ट हो जाए, हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी, पथली नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेट पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, चुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए,
सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती, यीशु के नाम से उसका गर्भ फलवंत हो जाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा निकल जाए, वो परमेश्वर का घरेलू विवाद समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच के जो लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, आपस में मेल मिलाप प्रेम की भावना होने पाए, घर परिवार में लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। वो परमेश्वर प्रार्थना करते इनके घर में शांति, परिवार में शांति दे। ये परमेश्वर इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार में आशीष, बढ़ोतरी, बरकत होने पाए। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, घर नहीं तो घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन होने पर। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन में जो भी घटी है प्रभु यीशु तेरे नाम में खत्म होने। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष मिले। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हे परमेश्वर, जितने सेवा करने वाले हैं उन्हें तेरे स्वर्ग की पवित्र आत्मा मिले, उन्हें तेरे दान हो, दान मिलने पाए, वरदान मिलने पाए, वे आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़े, उनकी कलिसिया बढ़े, उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में एक बड़ी बड़ी आशीष आने पाए। हे परमेश्वर, इनका जीवन उन्नति के क्षेत्र में जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ आज से इनके जीवन में जो निराशा है वह समाप्त हो रही है यीशु के नाम में। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं रेबा बेसिंदा रेल गबारबा सुंदो सोरबा सखाला वारंदिले। महान परमेश्वर, तेरी महिमा की सामर्थ हर एक के ऊपर उतरे और हर एक के जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते यीशु राजा, तेरे नाम में इनके लिए तेरी आशीष चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।